भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और इस बड़े देश में हर साल ऐसा माना जाता है लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और हर साल करीब करीब 1000 पोस्ट के आसपास ही पोस्ट निकलती है। तो 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम को नॉर्मली फॉर्म भरते हर साल और उसमें से सिर्फ 1000 लोग ही यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में। अगर आप रेशो भी निकालोगे तो यहाँ पर 1% से भी कम रेशो है सक्सेस का इस एग्जाम में। तो मन में सवाल आता है, अगर 1% से कम बच्चे इस एग्जाम में पास हो रहे, मतलब 10 लाख में से सिर्फ 1000 लोग, 1000 ही पोस्ट है, 1000 ही लोग यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, तो कितना कंपटीशन है, बहुत ही बड़ा कंपटीशन। तो याद रखो 10 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 10 लाख लोग पूरे सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे। उसमें से 5 लाख लोगों ने तो नाम के लिए फॉर्म भर दिए, ऐसा समझ कर चलो। उसमें से भी कितने लोग डेडिकेटेड है वो भी यहाँ पर सवाल आएगा। सीरियस एक्सपीरियंस कितने, ये इंपॉर्टेंट है। कितने 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं। कितने एक्सपीरियंस है जो सीरियस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मानकर चलते 10 लाख में से 1 लाख अगर एक्सपीरियंस सीरियस है यूपीएससी को देने के लिए, तो आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो ये तरीका बहुत अलग अलग है। अगर कोई बंदा आईआईटी कर आए, कोई बंदा डॉक्टर है, नीट पास कर रखा है उसने, वो अगर डेली 8 घंटा फोकस से पढ़ेगा तो भी वो क्रैक कर देगा। वो 10 घंटा पढ़ेगा तो वो क्रैक कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसने आईआईटी करते वक्त बहुत सारा पढ़ाई की है, तो उसके पास ऑलरेडी पढ़ाई करने की हैबिट है। जो नीट को पास करके डॉक्टर बनाए उसमें ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और उसके पास भी एक्सपीरियंस है पढ़ाई करने का। पर जो लोग आम हैं, जो स्टूडेंट्स आम हैं, जिन्होंने कभी भी इतने बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, जिनके अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे एग्जाम में, जैसे कि उनके मार्क्स 40, 50, 60% ही आते हैं, तो वो आए थे। जैसे कि 10th में 50% आ गया, 12th में 60% आ गया, डिग्री में भी सिर्फ सेकंड क्लास से पास हो गए हो, तो वो अगर लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कितना घंटा पढ़ना चाहिए? उनको डेली 12 से 14 घंटा पढ़ना चाहिए, करीब करीब 3 साल तक पढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही तरीके से पढ़ना चाहिए। सही तरीके से पढ़ना मतलब एग्ज़ाम पैटर्न देखना, और एग्ज़ाम पैटर्न में किस तरह से सवाल आते हैं उसी तरह से ही जो पैटर्न होता है उसी तरह से सिलेबस पढ़ना। और जो पढ़ रहे हो वो बार बार पढ़ो। अगर एक किताब पढ़ रहे हो ना इतिहास के लिए, वो बार बार पढ़ो। अगर भूगोल के लिए कोई भी किताब पढ़ रहे हो ना, तो वो किताब भूगोल की बार बार पढ़ो। हर इतिहास के लिए 4 किताबें मत पढ़ो, एक ही पढ़ो। भूगोल के लिए 10-12 अलग किताबें मत पढ़ो। भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए एक ही किताब पढ़ो। अर्थशास्त्र के लिए 1000 किताब अलग अलग मत पढ़ो, एक ही पढ़ो, पर उसको बार बार पढ़ो, रिपीटेशन करो। जैसे ब्रूस ली ने कहा था ना, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने अलग अलग 10 किक सीखी है, 10,000 किक सीखे। मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। तो आप एक ही चीज़ को पकड़ो, एक ही किताब को पकड़ो और उसको बार बार पढ़ो। इतिहास की एक किताब पकड़ो, उसको बार बार रिपीटेशन करो। ज्योग्राफी को भी एक किताब पकड़ो, उसकी बार बार रिपीटेशन करो। ओके। और कितना घंटा पढ़ना है, जैसे मैंने बोला, अगर आप हाई स्कॉलर है तो आप 10 घंटा, 8 घंटा भी पढ़ लेंगे तो भी आप क्रैक कर लोगे। 8 घंटा पढ़कर भी ये जो आईआईटी से नीट कर आ रहे हैं ना ये बंदे पास डॉक्टर बनकर, ये 8-8 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो वो भी क्रैक कर लेंगे। पर जो बच्चे एवरेज है, जिनका कोई भी बेसिक क्लियर नहीं है, उनको तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं से पढ़ना पड़ेगा। उनका सारा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो उनको यहाँ पर 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं तो अगर 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स है तो आप ही सोचो आपका नंबर कहाँ पर लगेगा। पढ़ना है तो पूरी मेहनत से पढ़ो, पूरी जान लगा कर पढ़ो। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है। क्योंकि आप ही सोचो ना, अगर आप कलेक्टर बन गए तो पूरा जिला आपके अंडर काम करता है।
इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट, इट्स वेरी वेरी बिग पोस्ट। तो आपको जो मिल रहा है वो भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो उसी तरीके से बड़ी मेहनत करो, बिना हार माने मेहनत करो।